भक्तों, जय माता दी। अब सुनेंगे रोजाना सुनने वाली बैसाख मास की बांदरी की कहानी। एक राजा था, उसके साथ रानी थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। तब उसने पंडितों से पूछा कि उसके संतान क्यों नहीं हो रही है। तब पंडितों ने कहा कि यदि राजा बैसाख मास में सूर्योदय से पूर्व गंगा जी में स्नान करे तो उसके संतान होगी। तब तो राजा बैसाख मास आने पर गंगा जी में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने लगा। जब राजा स्नान करने आता तब उसको गंगा जी का जल कुछ हिलता सा महसूस होता और राजा को लगता कि उससे पहले भी कोई स्नान कर गया है। तब राजा ने मन ही मन संकल्प किया कि यदि कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान कर जाती होगी गंगा जी में तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। तब राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि पता लगाओ मुझसे भी पहले गंगा जी में कौन स्नान कर जाता है। तब तो सैनिकों ने पता लगाया और राजा से कहा कि राजा, आपसे पहले एक बंदरिया स्नान कर जाती है। तब राजा ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार उस बांदरी से विवाह कर लिया और उस बंदरिया को वह अपने महल में विवाह करके ले आया और राजा ने पान की पीक डाली, उसे बंदरिया ने चाट ली। बंदरिया गर्भवती हो गई। बंदरिया भी महलों में रहने लगी। अब सातों रानी जलने लगी। पता नहीं 9 महीने बाद बंदरिया के क्या होगा। जब 9 महीने पूरे हुए तो बंदरिया के सुंदर पुत्र पैदा हुआ। रानियों ने जलन के मारे पुत्र को पेटी में बंद करके गंगा जी में बहा दिया और राजा से कह दिया कि बंदरिया के कंकड़ पत्थर हुए हैं। राजा सोचे बंदरिया हो जाती तो कम से कम उसको ही खिला लेते। उधर वह पेटी में बहते बहते गंगा जी के उस पार पहुंचा। वहां पर एक कुम्हार आया। उसने देखा कि इस पेटी में बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। उसने खोला तो उसमें बहुत सुंदर बच्चा था। उसे वह घर ले गया। उसने पुत्र की तरह उसका लालन पालन किया। अब लड़का थोड़ा बड़ा हो गया। वह हर बात में जिद करने लगा। वह कहने लगा, पिताजी मुझे माटी का घोड़ा बना दो। पिताजी कहते, माटी के घोड़े का क्या होगा। कुम्हार की पत्नी कहती, बना दो, बच्चा ही तो है, बच्चों की हट तो पूरी करनी ही पड़ती है। वह माटी के घोड़े से कहता कि माटी के घोड़े पानी पी। माटी का घोड़ा पानी पी। गांव की कुछ लड़कियां बैसाख नहाती थीं, सो कुआं पर आईं और कहने लगीं कि माटी का घोड़ा क्या पानी पीता है। वह लड़का बोला कि बंदरिया के क्या कंकड़ पत्थर होते हैं क्या। वह सोचने लगी कि हो न हो यह बंदरिया का बेटा है। वे गांव की लड़कियां बैसाख नहाईं, सो पानी पीने कुआं पर आईं। कुम्हार का लड़का पेड़ पर चढ़ गया। लड़कियां बोलीं, हमें पानी पिला दो। वह लड़का बोला, एक एक परिक्रमा देखती जाओ और पानी पीती जाओ। इस तरह से उन लड़कियों ने कुम्हार के लड़के की परिक्रमा की, सो बाहर पड़ गईं। वे लड़कियां अपने घर पहुंचीं। थोड़ी जब बड़ी हुईं तो उनके पिता घर ढूंढने निकले तो एक भी लड़की का घर मिले ना बर मिले। पिताजी बड़े परेशान, ऐसी क्या बात है कि एक भी लड़की के घर बर नहीं मिल रहा है। पिता ने उन लड़कियों से पूछा कि तुम क्या कर आई हो, सो तुम्हारे लिए कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है। लड़कियां बोलीं, हमने तो कुछ नहीं किया है, हम तो कुआं पर पानी पीने गए थे, सो एक लड़का पेड़ पर बैठा, हमने उससे पानी पी लिया और उसकी परिक्रमा की। अब बड़े बड़े पंडितों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इन लड़कियों का तो विवाह हो गया। फिर पता लगाया एक राजा का बेटा है, वह कुमार के घर पल रहा है, सो उसे बुलवाया और लड़कियों की जोर शोर से विदा की। वह अपने अपने घर पहुंच गईं। राजा के बेटे ने 7 महल बनवाए। सातों लड़कियों को अलग अलग महलों में रखा गया। लड़का अपने पिता से बोला, पिताजी मैं यज्ञ करूँगा। पिता बोले, यह तो बड़े लोग करते हैं, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे यहाँ कौन आएगा। वह लड़का बोला, नहीं पिताजी मैं तो करूँगा।
पिताजी बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा है। उसने नगर में ढोल पिटवा दिया कि कुम्हार के घर यज्ञ हो रही है, सो सभी नगरवासी यज्ञ में आवें। अब यह हुई, सभी लोग आए। राजा ने सोचा, हम भी चलकर देखें। राजा और उनकी सातों रानियां भी आईं। लड़का बोला, मेरी मदरिया मैया नहीं आई, जब तक वह नहीं आएगी मेरी यज्ञ सफल नहीं होगी। राजा समझ गया, हो न हो यह लड़का बदरिया का बेटा है। राजा ने बदरिया बुलवाई। डोला पालकी में बैठकर आई। उसके बेटे ने और उसकी बहुओं ने बदरिया माँ का बहुत आदर सत्कार किया। एक तरफ बदरिया खड़ी की और दूसरी तरफ बेटा। उसकी आंचल से दूध की धार निकली और उसके बेटे के मुंह में पहुंची। तो राजा समझ गया कि यह लड़का बदरिया का है और ये सब सातों रानियों की चाल थी। सो बदरिया रानी हुई। राजा अपने बेटा और बहुओं को घर ले गया। सभी रानी बांधी हुई और सुख से राज्य करने लगा। बोलो बैसाख मास की जय। बोलो बैसाख मातम की जय। तो भक्तों, यह थी बैसाख मास की बदरी की कहानी, रोजाना सुनने वाली। जय माता।